हिजबुल्लाह में इजराइल के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के परमाणु संयंत्र की ड्रोन से रेकी करके वीडियो जारी किया है। नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को रेगिस्तान बनाने का इंतजाम हो चुका है। इजराइल ने भी लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया तो ईरान के साथ इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। इसके साथ ही इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह पर हमलों के लिए ऐसे हथियार तैयार हैं जो युद्ध में अब तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और हिजबुल्लाह पर इजराइल का पलटवार जारी है। हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। तो इजराइल भी दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर पलटवार कर रहा है। चौबीस जून को हिजबुल्लाह की मिसाइल रॉकेट फोर्सेस ने इजराइल के अश्कलोन पर हमले किए। अश्कलोन में हिजबुल्लाह के हमलों में 2 नागरिकों की मौत हो गई और पूरे इलाके में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग बढ़ने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो उसके परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरसने वाली हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने एक तस्वीर जारी की है जो हिजबुल्लाह के हमलावर ड्रोन से ली गई है। ये तस्वीर इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने की है जिसके ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडरा रहा है। डिमोना में इजराइल के परमाणु हथियार गोदाम है। इसके ठीक ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडरा रहा है। ये ड्रोन डिमोना पर हमला करता तो रेडिएशन का विस्फोट हो जाता। हिजबुल्लाह के इस खतरे के बाद इजराइल ने लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। ये लेबनान बॉर्डर पर खड़े इजरायली सेना के सैन्य वाहन हैं। इजराइल लेबनान की जमीन पर सेना उतारने की तैयारी में है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए हथियार जमा कर रहा है। आईडीएफ के मुताबिक बैरूत के रफीक हरीरी एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह ने हथियार गोदाम बनाए हैं। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब ने कहा है कि इजराइल लेबनान पर हमला करने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीर जारी की है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिकी हथियारों का गोदाम बनाया है। दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर इजरायली सेना लेबनान में उतरी तो हालात गाजा जैसे होने निश्चित हैं और ये युद्ध एक तरफा नहीं होने वाला है। इसीलिए अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सलाह दी है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन छेड़ना बड़ा खतरा मोल लेना होगा। इससे युद्ध अरब के कई देशों में फैल जाएगा। इजराइल के साथ ईरान की सीधी जंग भी शुरू हो सकती है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो यूएस मदद नहीं कर पाएगा।
हालांकि इजराइल सरकार के कई मंत्री इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं कि हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए, लेकिन सच ये है कि इजराइल हमास की तरह हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ सकता है। हमास से हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा एडवांस संगठन है और इजराइल के लिए बड़ा खतरा भी। हमास इजराइल पर रॉकेट से हमला करता है। हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें हैं। हमास के पास नेवी और एयरफोर्स नहीं है, जबकि हिजबुल्लाह के पास नेवी और एयरफोर्स भी है। हमास के पास 5000 लड़ाके बचे हैं, जबकि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह को ईरान का सीधा समर्थन है और अगर जंग शुरू हुई तो इजराइल पर हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा विध्वंसक हमले करेगा। हिजबुल्लाह ईरान की शक्तिशाली मिसाइलों से लैस है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 3 मिसाइल है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। ये 45 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी कुल संख्या 10,000 से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5 मिसाइल होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है। ये 90 किलो का वॉरहेड ले जाती है। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइलें होने का खुफिया इनपुट है। इनके साथ खैबर 1 मिसाइल है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 150 किलो और संख्या 1000 से ज्यादा। हिजबुल्लाह के पास जलजल 1 मिसाइल है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 600 किलो है और कुल 10,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। फतेह 110 मिसाइल भी होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 500 किलो है और ये 1000 से ज्यादा हो सकती है। हिजबुल्लाह की यही ताकत है जिससे अमेरिका भी युद्ध का नया फ्रंट खोलना नहीं चाहता। लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध ऐसे हथियारों से लड़ा जाएगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जंग शुरू हुई तो सवाल यही है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।